हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। आ रही है? वेरी गुड। अच्छा, दीक्षा शर्मा, ये क्या है? अदिति? अच्छा, दो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने कल जो अपनी पिछली क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था मुगल चित्रशैली के बारे में। आवाज आ रही है क्लियर सबको? अरे एक जना अनम्यूट होकर बोल दो, क्लियर आवाज आ रही है? यस सर। सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, अपन पढ़ रहे थे मुगल चित्रशैली। दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, चलो अब पढ़ते हैं। मुगल चित्रशैली पढ़ी थी अपन ने। मुगल चित्रशैली में अपन ने शुरू किया था, और शुरू किया अपन ने कि मुगल चित्रशैली के अंदर कैसे मुगलों का प्रवेश भारत में हुआ। जैसे अपन ने पढ़ा था कि 1526 में बाबर आया पानीपत का युद्ध जीतकर, और वो दिल्ली पे शासन करने लग गया, मतलब भारत पे शासन करने लग गया। धीरे धीरे उसका विस्तार बढ़ता गया। 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया। सही है। इसके बाद में 1530 के बाद में कौन आया था? हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा। ऐसे अपन ने हुमायूं तक लगभग क्लियर किया था। उसके बाद में अपन ने बाबर शुरू ही किया था। तो आज थोड़ा सा अपन एक बार पहले बाबर और हुमायूं अपन ने दोनों क्लियर कर लिए थे, लेकिन इससे पहले आपको मुगल शैली की एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना सब। सबके पास कॉपी पेन है क्या? कॉपी पेन है सबके पास? यस सर। लिखना है सबको। और जो मैंने आपको काम दिया है, होमवर्क दिया है, आपने देखा होगा ग्रुप में, उसको आप, यस सर, उसको आप लिखेंगे फेयर कॉपी में, और लगभग मुझे शेयर भी करेंगे कि आप कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं, दिखाएंगे मुझे। ठीक है। और उसमें भी आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा उस चीज को पूछ लिया करो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपने को क्लियर करना है मैटर। ऐसा नहीं कि अभी बाद में याद करेंगे, अभी लिख लेते हैं बाद में याद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन रेगुलर याद भी करते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे उसको। ठीक है। मुगल शैली की शुरुआत कर रहे थे अपन, और मुगल शैली में बाबर और हुमायूं पढ़ा था। इससे पहले अपन देखते हैं छोटी सी बात, मैंने नोट्स में तो लिख के भेज दी थी आपको। हालांकि देखो, 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। भारतीय चित्र, आराम से सुनना, अच्छे सुनना, समझ में आ जाएगा सारा। 15वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अब वो परिवर्तन कैसे हुआ कि 1526 में बाबर आया था, और बाबर आते ही, बाबर के समय से ही लगभग कला का कार्य शुरू हो चुका था। मतलब बाबर आया यहाँ, और बाबर के समय से उसने एक तुझो के बाबरी, जो बाबरनामा ग्रंथ लिखा, उसके माध्यम से अपने को पता चलता है कि यहाँ चित्रकला का काम शुरू से ही होने लग गया था। तो 15वीं शताब्दी में भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 15वीं शताब्दी से पहले भी कला का विस्तार था, लेकिन कला का विस्तार इतना नहीं था जितना मुगल साम्राज्य होने के बाद में बढ़ा। 15वीं शताब्दी में परिवर्तन हुआ, और धीरे धीरे यहाँ पर, क्योंकि 1526 में बाबर नामा के अंदर बाबर ने जिस चित्रकार का उल्लेख किया था, उसके माध्यम से अपने को पता चलता है कि यहाँ बाबर का वर्चस्व, चित्रकला का वर्चस्व बाबर के आने से ही बढ़ने लग गया था। 15वीं शताब्दी में भारतीय कला का विकास हुआ,
और ईरानी और राजस्थानी दोनों का समन्वय रूप ईरान से, अपन ने पढ़ा था कि बाबर को चित्रकला सिखाने के लिए ईरान से कलाकार बुलाए गए थे। हुमायूं अपने साथ ईरान से कलाकार लेके आया था। वो कलाकार थे जैसे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी, ये दो चित्रकार थे। उन दोनों को कहां से लाया गया था? ईरान से। तो वो ईरानी चित्रकला करते थे और यहाँ भारत में राजस्थानी चित्रकला का वर्चस्व ज्यादा था उस समय, तो यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला होती थी। तो इन दोनों का समन्वय रूप, इन दोनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाया? मुगल चित्रशैली। देखो, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मुगल शैली किसे कहते हैं? आसान सा, इजी सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। मुगल शैली किसे कहते हैं? मुगल शैली के बारे में अगर पूछा जाए तो अपन लिखेंगे कि ईरानी तथा राजस्थानी शैली का मिश्रण रूप या ईरानी या राजस्थानी शैली का समन्वय रूप ही मुगल शैली कहलाता है। कहने का मतलब ईरानी चित्रकला और राजस्थानी चित्रकला, इन दोनों के मिलने के बाद में जो नई कला पनपी उसको मुगल शैली कहा जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो, यहां से मुगल शैली के बाद क्लियर हो गई कि मुगल शैली है क्या। इसको तो आप याद रखेंगे, चैप्टर पढ़ने से पहले ही इसको याद रखेंगे अपन कि मुगल शैली क्या होती है। राजस्थानी शैली और ईरानी शैली का समन्वय रूप ही मुगल शैली कहलाता है, इन दोनों का मिक्सअप रूप। ठीक है, आपने देखा होगा, आप जैसे आप ऑफलाइन क्लास में कभी आएंगे तो आपको चित्र दिखाएंगे। उन चित्रों में क्या है कि घेरदार, एक बहुत बड़ा घेरदार व्यक्ति चित्र में, मनुष्य आदमी, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों क्या किया उन्होंने? घेरदार एक बहुत बड़ा कुर्ता पहनाया है, घेरदार कुर्ता। वो है ईरानी कला की पहचानी, वो ईरानी कला की पहचान है, घेरदार कुर्ता। और उनको सिर पे पहनाई गई है पगड़ी, पगड़ी है राजस्थानी शैली की पहचान। तो ऐसे घेरदार जामा बोलते हैं उसको, घेरदार जामा और राजस्थानी पगड़ी दोनों को एक ही चित्र में समाहित कर दिया था ईरानी चित्रकारों ने। ठीक है, और इसी कारण उस शैली को नवीनतम रूप देकर उसका मुगल शैली नामकरण किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मुगलों का प्रवेश 1526 में हो ही गया था। उसके बाद में जब बाबर के समय, धीरे धीरे बाबर का समय व्यतीत हुआ, उसके बाद में हुमायूं आया, और हुमायूं का समय भी आपने देखा बहुत संघर्ष में ही रहा था। उसको यहाँ से भागना पड़ा भारत से, फिर वापस ईरान के जो राजा थे शाह है उसकी सहायता लेकर आया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे पनपता गया। लेकिन इसमें क्या था, एक रायकृष्ण दास थे, रायकृष्ण दास। और रायकृष्ण दास ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि जो मुगल शैली है उसका जन्म बाबर के समय से हो चुका था। मुगल शैली का जन्म जो है वो बाबर के समय से हो चुका था। उसको हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने संभाला, लेकिन औरंगजेब ने उसे तबाह कर दिया। तो ये अपन पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे हुआ था, जिसमें से अपन ने दो शासक पढ़ लिए थे, हुमायूं और बाबर। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? आगे चले, आगे पढ़े। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें एक शैली, मुगल शैली के अंदर एक शैली का थोड़ा सा जिक्र हुआ है जिसका नाम है दरबारी शैली। दरबारी शैली, इसका जिक्र हुआ है थोड़ा सा, तो इसको भी कहीं ना कहीं कई बार पूछ लेते हैं दरबारी शैली किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। दरबारी शैली वो होती है जिसको राज दरबारों में अलग अलग चित्रण में काम में लिया जाता है। कैसे? हुमायूं का शासन था, हुमायूं ने ज्यादातर व्यक्ति चित्र बनवाए, धीरे धीरे शासन बढ़ता गया, और शासन बढ़ा किसका? या अकबर का। अकबर ने क्या करवाया? अपने पूर्वजों के चित्र बनाए। धीरे धीरे शासन बढ़ा, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या करवाया? पशु पक्षियों के चित्रण अधिक बनवाए। जहांगीर के बाद में जैसे जैसे शाहजहां आया, शाहजहां ने स्थापत्य कला को अधिक प्रचलन दिया, उसने कागज पे भी स्थापत्य कला का ही चित्रण करवाया। तो ऐसे
अलग अलग राज दरबार में अलग अलग चित्रकारी पनपी, उसी को दरबारी शैली कहा जाता है। कहने का मतलब अलग अलग राजाओं के समय पनपी अलग अलग प्रकार की चित्रकला को दरबारी शैली कहा जाता है। इसमें कोई कंफ्यूज, दोबारा बताऊं इसको? आया समझ में? बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। मोनिका, वेरी गुड। चलो, दरबारी शैली समझ में आ गई आपकी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने पढ़ा था बाबर, हुमायूं, अकबर से शुरू करते हैं वापस। अब इससे पहले अपन ने जो भी टॉपिक थे वो अपन क्लियर कर लिए सारे। हुमायूं, अकबर। देखो, हुमायूं के समय में जो ग्रंथ बना था जिसका नाम था दास्तान ए अमीर हमजा, जिसका नाम शॉर्ट में था हमजा नामा, उसको पूर्ण करवाया था अकबर ने। वहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन शुरू करते हैं अकबर से। अकबर से शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ना। अकबर, इस चैप्टर का अकबर और जहांगीर दो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शासक हैं। इनके बारे में ज्यादातर पूछा ही जाता है, तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे अपन। देखो, अकबर, अपन ने पढ़ा कि हुमायूं जब अपने पोथी खाने, आई मीन लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, तो उनकी सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई थी 1556 में। मृत्यु होने के बाद बालक अकबर 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बैठा, और सबसे पहले उसने अपने शासन में अपने पिता के समय के अधूरा ग्रंथ हमजानामा को पूर्ण करवाया। सबसे पहले हमजानामा को पूर्ण करवाया, ये आप याद रखेंगे। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमजानामा किसके समय बना या किसके समय पूर्ण हुआ? तो ये दोनों क्वेश्चन में आंसर आएगा अकबर। पूछ लिए हमजानामा कब शुरू हुआ? हुमायूं के समय। ये आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, इसको याद रखना, अच्छे से समझ लेना। पूर्ण हुआ था अकबर के समय, शुरू हुआ था हुमायूं के समय। ये अच्छे से याद रखें। कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखते हैं। देखो, आगे था इसमें, अकबर के समय में दो चित्रकार पहले से थे। देखो, अकबर एक ऐसा शासक था जो हिंदुत्व को भी महत्व देता था और मुसलमानों को भी महत्व देता था। मतलब मुस्लिम और हिंदू समुदाय को साथ लेकर चलने वाला शासक था। इसने क्या किया, अपने समय में जितने भी चित्रकार रखे वो सारे, 100 से अधिक चित्रकार थे इसके पास में, 100 से भी अधिक। इन चित्रकारों को ये क्या करता था, आधे हिंदू मुस्लिम चित्रकार थे इसके पास में, हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों से संबंधित चित्रकार थे अकबर के पास। इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में इसने क्या किया, एक चित्रशाला का विकास करवाया, चित्रशाला बनवाई, जिसके अंदर सारे चित्रकारों को वहां रहने की व्यवस्था करता और सारे चित्रकार मिलकर वहां पर एक श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण करते। उन श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण करने के बाद अकबर यहां से जाता और उसको देखता। देख के बाद जिसका सर्वश्रेष्ठ चित्र होता था उसको पारितोषिक देता था, इनाम देता था, कईयों को उपाधि प्रदान करता था। अब उपाधि कैसी होगी, जैसे हुमायूं नामा एक उपाधि थी, हुमायूं एक ग्रंथ का नाम भी है, ठीक है, हुमायूं नामा। ऐसे हुमायूं से संबंधित, भाई हुमायूं का मतलब हो गया भाई मेरे हुमायूं उसके पिता थे, तो पिता से श्रेष्ठ मतलब जग में श्रेष्ठ, इस पूरे जग में, संसार में श्रेष्ठ चित्रकार, ऐसी उपाधियां देता था कौन? अकबर। सही है, चलो बात करते हैं आगे। इसके समय में, इसके पिता के समय के दो चित्रकार थे, अपन ने पढ़ा था, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। देखो, ये दो चित्रकार थे जो इसके पिता के समय के चित्रकार थे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि मुगल शैली का सूत्रपात कौन से दो चित्रकारों ने किया था? कोई बता सकता है? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सिराजी।
शाबाश। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, सूत्रपात किया था इन्होंने सूत्रपात किया था। मुगल शैली को जीवंत रखने वाले, मुगल शैली को भारत में पनपाने वाले सिर्फ दो ही चित्रकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं। देखो, एक इस समय मुगल इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। इस समय एक मुगल इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। मुगल इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं बाद में जैसे क्लास पूरी हो उसके बाद में बोले कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा है अगर, तो अभी मुझे बोले वो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार समझाएंगे, लेकिन सारी बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक सबके समझ में आ गई होगी। भाई उसके समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से चित्रकार थे, दोनों धर्मों से संबंधित चित्रकार काम करते थे। उस अकबर के पास 100 से अधिक चित्रकार थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था, और वो अपने चित्रकारों को अलग अलग उपाधि भी देते थे, जैसे जग में श्रेष्ठ, विश्व में श्रेष्ठ, ऐसे। ठीक है, और उसके समय में उसके पिता के द्वारा लाए गए चित्रकार, 2 चित्रकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, जो ये उसके टॉप प्रमुख चित्रकारों में थे। ठीक है, और एक चीज देखो, अकबर के समय में ही तानसेन भी था। नाम सुना होगा तानसेन का। अकबर के समय में ही तानसेन, ये 9 रत्नों में शामिल था, ये वाद्य यंत्र बजाने में था। ठीक है, तो ये अकबर के समय का ही है। हाँ देखो, अपन बात करते हैं अबुल फजल की, जिसने एक पुस्तक लिखी थी आईन अकबरी। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसे ऐसा मत सोचना क्या नाम है ये, अच्छे से याद हो जाएगा, आप लिख लोगे एक बार, सुन लोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। आईन ए अकबरी। देखो, अबुल फजल था, मुगल इतिहासकार था, अकबर के समय था, इसने एक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी, जिसका नाम था आईन ए अकबरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलो आगे देखते हैं। आईन ए अकबरी, अबुल फजल ने अपने आईन ए अकबरी में एक लाइन लिखी। उन्होंने कहा कि अकबर की बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी, अकबर की बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी, और वह अपने दरबार में श्रेष्ठ चित्रकारों को रखता था, वह अपने दरबार में श्रेष्ठ चित्रकारों को रखता था। ये अब आईन ए अकबरी में लिखी हुई बात है, ये इतिहासकार था, इसने आईन ए अकबरी में लिखा था कि अकबर उसकी बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी, और उसने अपने क्षेत्र में, अपने राज दरबार में सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को पनाह दी थी, सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों को अपने पास में रखता था। ये लाइन लिखी थी अबुल फजल ने आईन अकबरी में। ये पूछा हुआ है पिछले साल, शायद 17 या 18 में पूछा था कि किसने कहा था कि अब अकबर की बचपन, बाल्यकाल से ही चित्रकला में रुचि थी, ये इसमें लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आईन अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। एक और क्वेश्चन बनता है, अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो वो होगी आईन अकबरी। ठीक है, आईन अकबरी। देखो आगे देखते हैं। इसमें देखो, कला, धर्म, संस्कृति आदि सभी से ये ज्ञान प्राप्त करता था। कौन? अकबर एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। इसने क्या किया, ये शुरू से ही अपने चित्रकारों को पास में रखता और उनसे श्रेष्ठ काम करवाता था। श्रेष्ठ काम करता था। देखो, इसके समय में अनेक ऐसे ग्रंथ हुए। मैं सिर्फ मोस्ट बात बता रहा हूँ आपको, बाकी अपन बात नोट्स में लिखेंगे। भाई नोट्स में सारे लिखेंगे जो मोस्ट, भाई ये मोस्ट आने वाली, ये मोस्ट थी आने वाली, ये थी, जो मैं मोस्ट आने वाला क्वेश्चन है वही आपको बता रहा हूँ। बाकी तो अपन नोट्स में लिखेंगे सारे, जैसे अपन ने कल लिखे होंगे सारे ने। ठीक है, तो मुगल चित्रकारों को रखता था, और मुगल चित्रकार क्या करते थे, जो भी फारसी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ थे, फारसी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ, उनको वो चित्रकला में रूपांतरित करते थे। जैसे देखो, एक था पंचतंत्र, एक था महाभारत, ये अपने हिंदू ग्रंथ है। इनको उन्होंने क्या किया, इनको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया।
अकबर जो था वो हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद करवाता था, और जो फारसी भाषा में थे उनको हिंदुओं में, हिंदी में, तो उनको चित्र के माध्यम से समझाते थे वो। तो देखो जैसे ये था अनवार ए सुहेली, देखो सबको दिख रहा है कि अनवार ए सुहेली दिख तो रहा है, अनवार ए सुहेली ये क्या है, ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक नहीं दो नहीं 10-20 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अनवार ए सुहेली है, उसका आएगा पंचतंत्र। कई बार पूछा हुआ है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, क्या आएगा, अनवार ए सुहेली। क्या आएगा, बता सकता है क्या आएगा, पढ़ रहे हो क्या? Yes, sir. अनवार ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र का, शाबाश। देखो ऐसे ही इन्होंने रामायण महाभारत इनका करवाया, लेकिन उनका क्या है, उनकी जो फारसी भाषा, जैसे महाभारत का फारसी अनुवाद दे रखा है आपका, जिसका इसका फारसी अनुवाद है रजमनामा। रजमनामा मतलब रजमनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रजमनामा। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको रटने ही पड़ेंगे। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, रजमनामा। जैसे अभी पिछले साल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ड्राइंग का, उसमें पूछा गया था रजमनामे का हिंदी रूपांतरण ग्रंथ है, उसका आएगा महाभारत। और कई बार आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है, तो लिखा जाएगा रजमनामा। किसने करवाया था ये अकबर ने करवाया था, ये सब करवाया था अकबर ने। ये डिटेल आपको अच्छे से याद रखनी है। देखो जो अपन पढ़ रहे हैं इनको आप अच्छे से एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाना। मैंने टॉपिक वाइज बताए सारे, टॉपिक वाइज कैसे बताए, अकबर के हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर जैसे राजगद्दी पे बैठा, सबसे पहले उसने अपने पिता के समय रहा अधूरा ग्रंथ हमजानामा को पूर्ण करवाया। इसको दास्तान अमीर हमजा भी कहा जाता है। इसके समय में तानसेन भी एक कलाकार था जो इसके नवरत्नों में शामिल था। इसके समय में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों से संबंधित चित्रकार काम करते थे तथा 100 से अधिक चित्रकार काम करते थे। इसने फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। उस चित्रशाला में अच्छे कलाकार काम करते थे, जो ज्यादा अच्छा काम करता था उसको उपाधि भी प्रदान करता था, अकबर उपाधि भी प्रदान करता था। इसके समय में 2 ईरानी श्रेष्ठ ईरानी चित्रकार भी थे, उनका नाम था मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सिराजी। ऐसे ही इसके समय का एक मुगल इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। इसने एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी। इस आईने अकबरी के अंदर अबुल फजल ने लिखा कि अकबर के समय में 100 से अधिक चित्रकार काम करते थे तथा इसकी बाल्यकाल से ही चित्रकला में रुचि थी। ये अकबर के बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। किसने? अबुल फजल ने। कौन सी पुस्तक में? आईने अकबरी। देखो इसके आगे अकबर के समय में हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी हुआ था। जैसे पंचतंत्र का अनुवाद किया उन्होंने, और पंचतंत्र का अनुवाद करके उन्होंने नाम लिखा उसका अनवार ए सुहेली। ऐसे ही उन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया और उसका नाम लिखा उन्होंने रजमनामा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? दोबारा बताएं या सही है? देख लो एक बार, बोलो दोबारा बताएं। नो प्रॉब्लम सर, धन्यवाद। दोबारा बताएं। No, sir. सही है? Yes, sir. एक बीच में आपको एक बात बोलता हूं मैं, आप सब लोग अपने जो सहपाठी हैं साथ के आपके हैं उनको बोलो कि ड्राइंग क्लास अटेंड करें। बहुत कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, क्या चक्कर है? या तो क्लास, पहले तो मुझे बहुत से ऐसे कॉल्स आते थे कि सर क्लास नहीं हो रही। कैसे से जैसे क्लास स्टार्ट हुई है आप लोग अटेंड नहीं कर रहे। तो सबको बोलेंगे, सबको ये बात जरूर बोलेंगे कि क्लास अटेंड करें, ड्राइंग की क्लास जरूर अटेंड करेंगे। सबको बोलना कि
1 घंटे की 40 मिनट की क्लास होती है, 40 मिनट की क्लास तो अटेंड करो सब कम से कम। और इसमें क्या होगा, देखो अपन अगर अपन वैसे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में तो अपन सारे नोट्स लिखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको फायदा हो रहा है, इसमें फायदा ये हो रहा है कि जो भी मोस्ट, अब जैसे अकबर के समय के जो भी मोस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन तो अपन यही पढ़ रहे हैं सारे, फिर आपको नोट्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 60-70% यहीं से क्लियर हो जाएगा पेपर। इसलिए सबको बोलेंगे कि क्लास जरूर अटेंड करें। 7, 8, 10 जने 15 जने क्लास अटेंड करते हैं, ये गलत बात है, सबको बोलना। और आप लोग भी रेगुलरिटी बनाए रखना, सब रेगुलर क्लास में आएंगे, ठीक है? ठीक है ना? देखो अकबर के समय के, अब इसको मिटा देता हूं मैं, मिटा दूं? अकबर के समय के अब अपन पढ़ेंगे चित्रकार, कि अकबर के समय के कौन कौन से चित्रकार थे जो श्रेष्ठ चित्रकारों की गिनती में आते थे, उन चित्रकारों को क्यों जाना जाता था, क्या कारण था कि उन चित्रकारों को पढ़ा जाता है आज भी। अकबर के समय के ऐसे कौन से चित्रकार जिनको आज भी पढ़ा जाता है। देखो इसके समय में अपन ने पढ़ा है, इसके समय में 100 से अधिक चित्रकार काम करते थे, ये तो अपन ने पढ़ा ही है, वह 100 से अधिक चित्रकार काम करते थे। लेकिन कौन कौन से काम करते थे, देखो फर्स्ट नंबर पे अपन ने पढ़ा था चित्रकार। चित्रकारों में देखो ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, फिर पढ़ा अपन ने मीर सैयद अली, फिर पढ़ा अपन ने दसवंत, फिर पढ़ा अपन ने बसावन। देखो ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, इसके ये 4 तो टॉप मोस्ट कलाकारों में आते थे, मतलब सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की गिनती में आती थी। इनको तो वो उपाधियों से भी सम्मानित करता था। इनके बारे में तो अपन डिटेल ही पढ़ेंगे कि कैसे इसने अकबर के समय में श्रेष्ठ चित्रकारी की। इसके अलावा भी नाम है, इसके अलावा नाम है जैसे दसवंत अपन लिख लिया, सॉरी, मुकुंद, एक नाम था मुकुंद। ये मुकुंद ऐसा चित्रकार था जिसने अकबर के समय में चित्रकारी की है, और अकबर के समय में चित्रकारी करके प्रसिद्ध कैसे हुआ? प्रसिद्ध इसलिए हुआ कि राजस्थानी शैली से संबंधित चित्रकार था ये, राजस्थान के ज्यादा चित्र बनाता था। और धीरे धीरे जैसे ही मुगलों का प्रवेश हुआ और मुगल सर्वश्रेष्ठ हुए, ठीक है, तो ये मुकुंद ईरानी चित्रकारों से कला की शिक्षा लेके और ईरानी और राजस्थानी शैली का मिश्रण करके चित्र बनाने लग गया था, इसलिए मुकुंद बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके समय में बहुत अच्छी चित्रकारी होने लग गई थी। इसके अलावा ताराचंद, महेश, सांवल, देखो ताराचंद, महेश, सांवल, ये भी इस समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। इसके अलावा 5-7 और भी चित्रकार हैं। जो मुख्य चित्रकार थे वो मैंने लिखे हैं, इनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे पिछले ही सीजन का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें मुकुंद के बारे में पूछा गया था। मुकुंद किस मुगल शासक के समय चित्रकारी करता था? तो वो अकबर के समय। इसके बारे में, इन सब के बारे में ज्यादातर पूछा जाएगा, इसके अलावा ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है? तो देखते हैं हम फर्स्ट चित्रकार को लेते हैं अपन। फर्स्ट चित्रकार ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अपन देखते हैं कि ये क्या था। एक तो ये आप सबको पता ही है कि ये एक ईरानी चित्रकार था, सही है? सबसे बड़ी बात, ईरानी चित्रकार हुमायूं के समय भारत आया, बालक अकबर को चित्रकला सिखाने के लिए आया था। ये 3 बिंदु हैं, इन तीनों से क्वेश्चन बनता है। क्या? कहां का चित्रकार था? ईरान का। किसके साथ भारत आया? हुमायूं के साथ। भारत में किसको चित्रकला सिखाता था? अकबर को। ये 3 तो बातें मोस्ट है ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी के बारे में, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? और इसका जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी के द्वारा बनाए गए, वो है सलीम का जन्म।
सलीम का जन्म, अपन ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सलीम का जन्म, लैला मजनू, लैला मजनू, ये इसके सर्वश्रेष्ठ चित्र है। ठीक है, अपने पास 10 मिनट और बचे हैं। सलीम का जन्म, लैला मजनू, बस ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में अपन ने 4 बातें पढ़ी हैं, अच्छे से याद रखेंगे। 4 बातों में पहली बात थी कि ये ईरान का चित्रकार था, दूसरी थी हुमायूं के साथ भारत आया था, तीसरी थी अकबर को चित्रकला सिखाने के लिए आया था, और चौथी बात है इसके जो चित्र थे सर्वश्रेष्ठ चित्र, उसका एक का नाम था सलीम का जन्म और दूसरा का नाम था लैला मजनू। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक जना बोलो तुरंत, नहीं तो आगे बढ़े फिर। नो सर। नो सर। ठीक है, देखो एक बात और लिख लेना इसके बारे में, इसके बारे में ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि ये कौन से विषय पर ज्यादा चित्र बनाता था, कौन से विषय पर ये ज्यादा चित्र बनाता था? ये बनाता था दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक व धार्मिक जीवन से संबंधित ज्यादा चित्र बनाता था, ये याद रखेंगे। चित्रकार, अकबर के समय का चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी दैनिक जीवन व धार्मिक जीवन से संबंधित चित्र अधिक बनाता था। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन मीर सैयद अली। नेक्स्ट चित्रकार है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली ये भी अकबर के समय का चित्रकार था, वही तीनों बात इसमें याद रखनी है। यह भी अकबर का समय का चित्रकार था, ईरान से आया था और हुमायूं के साथ भारत में आया, प्लस बालक अकबर को चित्रकला सिखाने के लिए यहाँ आया था। ठीक है, और इसके जो इस ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली के जो चित्र थे, इसमें क्या हुआ, इसके शिष्य कौन से? मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के शिष्यों में गिने जाते थे, मतलब दोनों गुरु शिष्य थे जब ईरान से आए थे, तो ये दोनों एक ही शैली में चित्र बनाते थे, एक जैसे चित्र बनाते थे, एक ही विषय से संबंधित चित्र बनाते थे ज्यादातर। जहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बोलो, है क्या? बोलो। नो सर। सब समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, मैं आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो दसवंत, एक बार दसवंत के बारे में पढ़ लेते हैं। अपन 4 ही चित्रकार पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि और के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 4 चित्रकारों के बारे में पूछा जाता है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, दसवंत और बसावन। तो अपन इन 4 के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो नेक्स्ट जो चित्रकार है वो है दसवंत। मीर सैयद अली के बारे में पढ़ लिया, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के बारे में पढ़ लिया, और दसवंत के बारे में पढ़ेंगे। देखो दसवंत जो चित्रकार था ये अकबर के समय का था, ध्यान से सुनते जाना। अकबर के समय का चित्रकार था, एक हिंदू चित्रकार था और अकबर की चित्रशाला में सेवक का कार्य करता था, पानी पिलाने का काम। सभी चित्रकारों को पानी पिलाने का ऐसे काम, सेवक का काम, सेवा का काम करता था। ये राजा चित्रशाला के काम करता था। किसकी चित्रशाला में? अकबर की चित्रशाला में। ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था रज्मनामा। रज्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, ये रज्मनामा जो चित्र बना था, जो ग्रंथ बना था, इस रज्मनामा में सारे चित्र जो बनाए थे वो लगभग दसवंत ने ही बनवाए थे, दसवंत ने खुद ने बनाए थे। ठीक है, तो रज्मनामा के चित्र किसने बनाए थे? दसवंत ने। ये अकबर के समय का चित्रकार था और हिंदू चित्रकार था, और अकबर की चित्रशाला में सेवक का काम करता था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये पौराणिक दृश्यों से संबंधित चित्र बनाता था। इसके विषय में अगर बात करें तो पौराणिक दृश्यों से संबंधित चित्र बनाते थे। पौराणिक मतलब पुराने जमाने से संबंधित, थोड़े से अपने ग्रंथों से संबंधित ऐसे चित्र ज्यादा बनाता था दसवंत। दसवंत से संबंधित कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो, 5 मिनट बचे अपने पास। कोई दिक्कत है? नो सर। शाबाश, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना बसावन। देखो बसावन, बसावन ये तीनों बातें इसमें आ जाएगी, तीनों बातें। अकबर का समय का चित्रकार था, हिंदू धर्म से संबंधित था, और ये सेवा का काम नहीं करता था, ये चित्रों का काम भी करता था। बस ये 2 बातें इसमें। बसावन अकबर के समय का दरबारी चित्रकार था, ये एक हिंदू चित्रकार था। इसने 100 से अधिक चित्र बनाए,
100 से अधिक चित्र, इसके 100 से अधिक चित्र अपने को प्राप्त हुए हैं, तो इसने 100 से अधिक चित्र बनाए। ठीक है, बसावन। इसके अलावा जो बसावन था ये अकबर का एक हितैषी कलाकार था। अकबर इसको ज्यादा तवज्जो देता था क्योंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकार था, लेकिन ये क्या करता था, पृष्ठभूमि मुखाकृति, जैसे अकबर खुद बैठ के और उसको सामने बोलता था कि आप मेरा चित्र बनाएंगे, तो ये खुद चित्र बनाता था, मुखाकृति अच्छे बनाता था, मुखाकृति। ठीक है, तो इस प्रकार ये बसावन अकबर का श्रेष्ठ चित्रकारों में माना जाता है, बस। और इसकी कोई खास बात नहीं है, इसको सिर्फ हाँ एक चीज इसकी है कि जैसे अपन ने पढ़ा था अबुल फजल, अभी अबुल फजल पढ़ा था, इस अबुल फजल की पुस्तक का नाम कौन बताएगा, बता सकता है कोई अबुल फजल की पुस्तक का नाम? आइन ए अकबरी। शाबाश, इसका नाम था आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी इसकी पुस्तक का नाम था। अरे पढ़ो तो सही, लिख तो रहे होंगे आप लोग, लिख भी नहीं रहे, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। सर। अच्छा ठीक है, तो अबुल फजल की पुस्तक थी आइन ए अकबरी। उस आइन ए अकबरी में इसका भी जिक्र किया गया है। अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा कि बसावन एक श्रेष्ठ चित्रकार था और अकबर का हितैषी चित्रकार था। ठीक है, और ये लगभग 100 से अधिक चित्र, इसने लगभग 100 से अधिक चित्र बनाए। ये बात किसमें लिखी हुई है, आइन ए अकबरी में। किसने लिखी, अबुल फजल ने। किसके बारे में लिखी, बसावन के बारे में। तो मतलब बसावन का नाम, जैसे इस समय किसी का नाम अगर गिनीज बुक में आता है तो उसका बहुत ऐसा होता है कि यार इसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, वैसे ये उस समय की बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। ये बहुत अच्छी किताब है आइन ए अकबरी, जो इतिहास को दोहराती है, इतिहास के बारे में लिखा हुआ। अगर इसमें जिसका नाम आता है इसका मतलब वो श्रेष्ठ काम करता था, तो इसमें इसका भी नाम है बसावन का, कि इस समय अकबर का ये हितैषी चित्रकार था और इसने 100 से अधिक चित्र बनाए और बहुत अच्छे चित्र बनाए, व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था। बसावन की ये हो गई कंप्लीट बात। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अपन ने 4 चित्रकार पढ़े हैं अकबर के। अकबर के बारे में भी थोड़ी सी अपन ने डिटेल लिखी है, तो 2 बातें मैं आपको इसमें और बता देता हूं अकबर के समय की। अकबर के समय में जो ब्रश होती थी, ब्रश जिसको ब्रुश भी कहते हैं, इसको कहा जाता था कलम। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ब्रश को कहा जाता था कलम और कलाकार को कहा जाता था कलम करतार। ब्रश को कहा जाता था कलम, कलाकार को कहा जाता था कलम करतार। सही है। इसके अलावा इस समय में अत्यधिक चित्र बनने के कारण कागज की कमी थी, कागज नहीं बना था, याद रखना। तो अकबर के समय में सियालकोट जो पंजाब में है, सियालकोट में कागज की फैक्ट्री का रूपांतरित किया गया, कागज की फैक्ट्री लगाई गई, कारखाना लगाया गया। ठीक है, कागज का कारखाना लगाया, कहां लगाया गया, सियालकोट पंजाब में। किसके समय लगाया गया, अकबर के समय में। ठीक है, तो सियालकोट में कागज की एक फैक्ट्री, एक कारखाना लगाया गया जिसमें कागज बनता था, और उस कागज का नाम क्या था, मुगलिया कागज। मुगलिया कागज या सियालकोटी कागज। ये दोनों आप अच्छे से याद रखेंगे, मुगलिया कागज या सियालकोटी कागज। ये किसके समय कहा जाता था, पंजाब में अकबर के समय में पंजाब में एक कारखाने की स्थापना की गई थी, उस समय ये कागज बनता था जिसका नाम मुगलिया कागज या सियालकोटी कागज था। अपना समय पूरा हो रहा है, इतना आप अकबर तक अपना कंप्लीट हो गया है लगभग। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से याद करेंगे इसको और सबको बोलेंगे कि इसमें जुड़े, सबको कहेंगे कि रेगुलर क्लास में। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान रखें कि जैसे अपन ये सब लिख रहे हैं तो आप लोग हाथों हाथ लिखते जाएं या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखें, लेकिन अच्छे से लिखेंगे, मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है ना,
लेकिन आप अच्छे से इसको लिख के और याद करेंगे। इसके नोट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा सारे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या?